नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। बिहार के प्रथम युवा नील आर्यन ठाकुर ने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया था, लेकिन अब जाकर पेरू में भी जाकर भारत का नाम और बिहार का नाम रोशन कर दिया। आपको बताते हैं कि नील आर्यन ठाकुर जब रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के लिए प्रतिभागी बने थे, तब भी हमने उनकी ये खबर चलाई थी और अब जाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए नील आर्यन ठाकुर ने पहला खिताब जीता है, वो भी पहले एशियन का, जिन्हें नवाजा गया है मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स टाइटल से। और ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आपको बता दें, नील आर्यन ठाकुर बिहार के सहरसा जिला के रहने वाले हैं और कटिहार उनका ननिहाल है। और मई 2023 में पैसिफिक यूनिवर्स कंपटीशन जब लैटिन अमेरिका के पेरू में आयोजित हुआ, तो उसमें वो पहले एशियन हैं जिन्हें मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स के टाइटल से नवाजा गया है। और आज हम उन्हीं की जबानी आपको सुनवाएंगे कि मॉडलिंग में किस तरह से कटिहार और बिहार के बच्चे अपना करियर संवार सकते हैं। इस खबर में आप महसूस करेंगे कि कैसे नील आर्यन ठाकुर के परिवार ने नील आर्यन ठाकुर को उनके इस करियर में जाने के लिए कितना प्रोत्साहित किया। वहीं पूरा नील आर्यन ठाकुर का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कैसे उनका वेट लॉस हुआ, कैसे उन्होंने शरीर बनाया और आज वो मिस्टर पैसिफिक के खिताब से नवाजे गए हैं। तो अंत तक बने रहें इस पूरी खबर में, क्योंकि ये खबर उन अभिभावकों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे के लिए करियर सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित है। I was not always the fit and the healthy person I am today. In fact, during my childhood days, I was very obese due to my bad lifestyle habits and eating habits. I was often bullied and body shamed in school, which severely affected my self-confidence and my overall mental well-being. I didn't know how to change my situation until one day, a senior told me that I was going to be overweight for my entire life because of my genes and my family history. That was the moment that changed everything for me. Instead of giving up, I took it as a challenge to prove the naysayers wrong. I started doing my research and figuring out to transform the body and my life. It wasn't easy, but I was determined to succeed. With hard work and dedication, I was able to achieve that physique that I have today. More importantly, I was able to improve my relationship, my academics, and my overall peace of mind. Not only I achieved my goal, but I also helped my family and others who were going through the same thing. That one decision to change my lifestyle transformed my entire life for the better. And if I can do it, so can you. Remember, you have the power to change your life. Don't let anyone else limit you or define your future. ये खबर उन अभिभावकों के लिए है जो सोचते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इसके लिए तैयारी करें या सरकारी नौकरी में कहीं भी जॉब लग जाए उसके लिए तैयारी करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिसे आज चरितार्थ कर रहे हैं सहरसा जिला के रहने वाले नील आर्यन ठाकुर जी, जिन्होंने 7 समंदर पार जाकर पेरू में अपने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है और आज वो हमारे बीच हैं कटिहार में। आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं कुमार अभिषेक। तो अब हम बात करेंगे आर्यन जी से और उनकी इस उपलब्धि के बारे में जानेंगे, कैसे कहां से शुरुआत हुई और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ के जो बिहार के जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को दूसरे फील्ड्स में जाने के लिए सोचते हैं या सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका BMW न्यूज़ के लिए, आपने इतना समय निकाला। आर्यन जी, पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि बिहार में चूँकि जिस तरह से माहौल है या सोसाइटी का जो एक प्रेशर है, बच्चों को लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में जाए, इस फील्ड में जाने के लिए, खास करके मॉडलिंग में जाने के लिए काफ़ी सोचते हैं। और हमारे पास रिमार्क्स भी हैं, अभी जो हमारे एक्टर जो थे वो भी सहरसा या पूर्णिया या बिहार यूँ कह लें थे, सुशांत सिंह राजपूत, जिनका आकस्मिक निधन हो जाता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। तो उसको देखते हुए आप
आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे, वो पहले सबसे पहले जानूंगा, फिर आपकी जर्नी पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मुंबई में जाके समझना कि आखिर काम मिलता कैसे है, क्योंकि मुझे लगता है 1-1.5 साल तो मुंबई समझने में लग जाता है। और स्पेशली जब आप इस तरह के जो स्टेट हैं, जब बिहार हो गया, यूपी हो गया, जहाँ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है और जहाँ पूरी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है। हम एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा ही फोकस रहते हैं और ये जो फील्ड है इस पे बहुत कम ही ऐसे जो लड़के होते हैं वो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग जाते हैं। अपने सुशांत सिंह जैसे आपने नाम लिया, वो गए थे और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए वो। मुझे लगता है किसी और फील्ड की तरह इस फील्ड में भी आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो इसका जो एकेडमिक पार्ट है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। चाहे आप जो वर्कशॉप्स होते हैं वो कर सकते हैं, काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, आजकल पटना में भी बहुत ज़्यादा खुल गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई में ही जाके ये समझना कि एक्चुअली वर्क प्रोफाइल होती कैसी है एक्टिंग या मॉडलिंग की, आप पटना जैसे शहर में भी जाके काम कर। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताएं कि आपने जो जर्नी स्टार्ट की, जैसे मान लिया कि कोई लड़का है 10th कर लिया, 12th कर लिया, क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है या कोई ग्रेजुएशन या इंटर लेवल का ऐसा कुछ स्पेसिफिक है रिमार्क्स है कि उसको करने के बाद ही जा सकते हैं? नहीं है ऐसा, या कोई ऐसा कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स है? नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। मुझे लगता है कोर्स अगर कोई करता है तो वो स्किल सीखने के लिए करता है और वो कॉन्फिडेंस के लिए करता है। ऐसा कुछ कोई शर्त नहीं है कि आपको 10th या 12th या ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन तो कम से कम कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बेसिक लेवल होता है आपको एकेडमिक्स का। और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और चूँकि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ये कितना एक रिस्की फील्ड है और काम कब मिलेगा इसमें इसका कोई फिक्स डेट नहीं। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम दिए और आपको जॉब मिल गया, तो वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन काफ़ी काम आती है, आप तब तक जॉब कर सकते हैं आप अपने, क्योंकि आपको मुंबई में सर्वाइव भी करना हो। तो इस मॉडलिंग फील्ड से किस किस अपॉर्चुनिटीज़ में लोग जा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। देखिए, मॉडलिंग जो है, मुझे लगता है मॉडलिंग में भी हर तरह का लेवल होता है। जैसे जब मैंने शुरू किया था इस फील्ड में तो मैं 100 रुपये पर चेंज मैं खुद चार्ज करता था। मैं एक कपड़े का 100 रुपये करता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा करता था कि मेरी स्पीड ऐसी होगी कि मैं दिन भर में 100 चेंज करता, तो मैं दिन भर के 10,000 रुपये कमा लेता था। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो आपके ई कॉमर्स वगैरह, जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह के जो शूट होता है, इसमें कपड़े पहन के आपको या प्रोडक्ट शूट वगैरह होता है। अगर आप एज एन एक्टर वहाँ पे जाते हो तो आप वहाँ पे एज एन एडी काम कर सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हो। उससे आपको जो कैमरा और डायरेक्शन की टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी आप सीखते हो और एक्टिंग के भी साथ में सीखते हो। क्या एक बेसिक रूटीन होनी चाहिए एक मॉडल बनने के लिए? क्योंकि आज की डेट में, आज अगर देखें तो कोई भी 20 साल का लड़का या लड़की अगर बात करे तो वो चाहता है कि वो मॉडल या मॉडलिंग बने, और सबका सपना होता है कि क्योंकि ये नेम एंड फेम वाला एक पैशन है, तो उसको लेके थोड़ा सा बताएं। मुझे लगता है मॉडलिंग का जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है वो 3-4, सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कॉन्फिडेंस। आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैमरा को फेस कर सके। ठीक है, आप इससे पहले कई बार आपको अपने फ़ोन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या जो भी है। और दूसरी ये चीज़ होती है, फिटनेस तो एक इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन आज के टाइम पे प्लस साइज़ मॉडलिंग भी एक काफ़ी सामने आया है, क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी को लेके लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एकदम पतले दुबले ही रहें, जो एक टाइम पे 0 साइज़ चला था, अब वो नहीं है। आप हेल्दी रहें, और क्योंकि मॉडलिंग जो हम करते हैं, हम हर तरह के क्लाइंट्स के लिए करते हैं। हमारा सारा क्लाइंट एक मैनिक्विन के मेजरमेंट वाला नहीं होता, मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं। तो इस वजह से अब जो वो स्कोप है, पहले एक ये भी होता था कि 6 फीट से ऊपर के ही बस मॉडल होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, कमर्शियल मॉडलिंग हो गया। मॉडलिंग भी बहुत तरह की होती है, कमर्शियल मॉडलिंग, हाई फैशन मॉडलिंग, जो रैंप वॉक वगैरह होता है वो भी होता है। तो पहले इनिशियली रैंप मॉडलिंग में मुझे खुद काम नहीं मिलता था, क्योंकि लड़कियां ही 6 फीट की होती थी, लेकिन अब मुझे काम मिलने लगा है और कमर्शियल मॉडलिंग में भी काम मिलता है। आपकी इस जर्नी में परिवार के अलावा किन लोगों ने साथ दिया, और परिवार में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो किन लोगों ने सपोर्ट किया, एक बार उसके बारे में भी बताएं। मेरी इस जर्नी में मेरे परिवार, मेरे दोस्त, काफ़ी सारे और भी लोग थे। मेरे मेंटोर थे पंकज खरबंदा सर, उन्होंने भी साथ दिया। मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि पापा ने मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किया और उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया कि हाँ, तुम जो कर रहे हो
समय लगेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ तुमसे कि तुम तुरंत कमा के मुझे दे दो, पैसा दिखा दो। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि अगर पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना बच्चों को, तो वहीं पे वो टूटना शुरू हो जाता है। जैसे इनिशियली मेरे साथ थोड़ा हुआ था, जब मैं अपने जॉब छोड़ के गया था तो मेरी माँ थोड़ी डर गई थी कि क्या करेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये करेंगे। मुझे बोलती थी वो पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या बताऊँ उनको, इस टाइप के चैलेंजेस। इस वजह से मैंने MBA किया, बस माँ बोल पाए लोगों को कि ये कुछ कर रहा है, इस वजह से। बाकी मेरे दोस्त थैंक गॉड बहुत अच्छे बने, हमेशा कॉलेज में भी मेरे दोस्त रहे, वो उन्होंने काफ़ी बिलीव किया मेरे पे, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरी बहन, जो छोटी बहन है, मुझसे 3 साल छोटी है, लेकिन अकल में मुझसे बड़ी ही है वो, तो उसने भी काफ़ी मुझे बहुत जगह सुधारा। उनका नाम? आकांक्षा अरुण उसका नाम है, वो अभी मुंबई में ही है एज एन HR मैनेजर, वो एक कंसल्टेंसी में काम करती है। अभी पिछले साल ही वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में और HR में। तो अभी हम साथ में ही रहते हैं मुंबई में, और काफ़ी कुछ सिखाती है वो मुझे, काफ़ी प्रैक्टिकल है, और वो बहुत बड़ा है कि वो ये भी रीज़न है मेरे यहाँ तक पहुँचने का। आप हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप उन अभिभावकों को एक मैसेज दें जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे किस फील्ड में जाएं, या उनके बच्चों को वो फ्री छोड़ें कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो जाएं। और हमारे चैनल के लिए भी, सब्सक्रिप्शन के लिए भी अगर आप बोल सके तो प्लीज़। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि जो बच्चे हैं उनको कम उम्र में ही आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करने दें, क्योंकि जो आपका एक डर है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, अगर वो किसी पढ़ाई को छोड़ के किसी और एक्टिविटी में वो एंगेज रहेंगे तो उनके बिगड़ने का चांस 90% तक कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक पैशन हो जाता है। जब वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो खेल कूद में या वो किसी पैशन में, किसी हॉबी में वो अपने आप को एंगेज रखेंगे। और उसके बाद वो जब एक्सप्लोर करेंगे 4 अलग अलग टाइप की फील्ड्स को, तब वो भी फिगर आउट कर पाएंगे कि वो बेस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आज इंजीनियरिंग करता तो मैं बहुत ही एवरेज इंजीनियर बन के रह जाता, लेकिन आज जो मैंने चुना अपने लिए फील्ड, उसमें मैं एस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं इसी में अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है अगर आप चांस दे सकते हैं अपने बच्चों को तो ज़रूर दीजिए, थोड़ा वो खुला छोड़िए। हाँ, वो डिसिप्लिन ज़रूरी है, मुझे लगता है वो हमेशा, मेरी माँ भी डिसिप्लिन रखी हमें, लेकिन मौका भी दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम डांस सीख सकते हो तो जाके ट्राई करो, डांस सीखो, गा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो तो जाओ बजाओ। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ BMW न्यूज़ को, इसको कवर करने के लिए और लोगों तक मुझे पहुँचाने के लिए, मास तक मुझे पहुँचाने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सर। और मैं चाहूँगा कि मेरी तरह और भी लोग अगर ये देख रहे हैं तो जाएं और इंडिया को, बिहार को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने तिरंगा को लेके आप किसी और कंट्री में जाते हो और अगर जीतते हो तो लोग फिर अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और फिर वापस जब अपने आप मदरलैंड में आते हो और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे आर्यन को, जिन्होंने बिहार का नाम 7 समंदर पार, वो भी अगर कहा जाए तो अमेरिका जैसे देश में, उसके एक सब कॉन्टिनेंट देश पेरू में, पूरे भारत का नाम रोशन करके आए हैं। और बिहार के लोगों के लिए एक गौरव का विषय है, और ख़ास करके कटिहार के लोगों के लिए, क्योंकि आर्यन का ननिहाल है यहाँ पर, और यहाँ हमारे बीच उनके मामा जी मौजूद हैं। सर, आर्यन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, और आपके लिए, आप इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं, कैसे मानते हैं? ये पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा राज्य इसकी उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने इसको 19-20 साल के बाद जो है इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कामयाब हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे पारिवारिक लेवल पर जो है सो नेशनल या स्टेट लेवल पर वह कई उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये पहला ऐसा है उदाहरण कि इन्होंने उस मुकाम तक पहुंचा। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, और पूरे परिवार की गर्व की बात है, पूरा राज्य की गर्व की बात है। तो इसको इसी रूप में हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ पर हमारे साथ उनके और भी चाहने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे हैं सुनील सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। इसको बिहार के और कटिहार या सहरसा अगर बात करें तो ये कोसी के जोन के हिसाब से इसे कैसे उपलब्धि मानते हैं इसको? ये तो हम लोग के लिए कोसी, खास कर कोसी के लिए बहुत ही गर्व का बात है। और हम लोग के यहाँ पहले भी देखा गया है, क्योंकि हमारे पूर्णिया ज़िला से ही सुशांत सिंह राजपूत भी आते थे, और कटिहार से जो है नीरज कुमार भारद्वाज भी आते हैं।
तो इसलिए हम लोग को तो बहुत खुशी हो रहा है जो हमारे कोसी और पूरे बिहार और ख़ास करके इंडिया लेवल पर जो इतना बड़ा प्रतियोगिता जीत के आया है, तो इससे के लिए हम उसे बहुत बहुत बधाई देते हैं और चाहते हैं जो हम लोग के भी जितने भी बच्चे हैं, अपना परिवार हो या और जो भी हो, वो इसी तरह आगे बढ़े। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद थे जो राजनीति क्षेत्र से आते हैं और अभी नवनिर्वाचित वार्ड में चुनाव जीत कर आए हैं और काफ़ी चहेते जाने माने जाते हैं। और बिट्टू घोष सर हैं हमारे साथ। सर, कटिहार के दृष्टि से आर्यन का इस तरह से चुना जाना, वो भी पेरू जैसे देश में, बिहार के लिए, कटिहार के लिए, सहरसा के लिए या यूँ कहें कोसी क्षेत्र के लिए, इसको कैसे उपलब्धि मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा उपलब्धि हम ये मानते हैं कि हम लोग अभी कल परसों ही एक स्कूल है वहाँ पे मीटिंग किए थे कि ये जो ट्रेडिशनल कैरियर है उसके अलावा कितने तरह का कैरियर है, उसका अगर हम लोग बिहार में करना चाहें तो लोग उसको किस रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो उसका सबसे जीता जाता उदाहरण तो यही है कि ये हम लोगों के बीच से निकला हुआ एक आदमी इस कैरियर को अपना करके आज वर्ल्ड लेवल पर बिहार का, कटिहार का, सहरसा का, इंडिया का, एशिया का नाम किया है। तो उस हिसाब से सोचिए तो बहुत बड़ा बात है। भाजपा से एक हमारे युवा नेता हैं हमारे बीच, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कारण है कि ट्रेडिशनल की तरफ तो झुकाव है ही, बच्चों में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लगे कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूं, या क्या संभावनाएं हैं? अभी आर्यन जी ने बहुत अच्छा बताया कि ये खुद एवरेज स्टूडेंट थे, तो इन्होंने और इनके पेरेंट्स ने इनको अवसर दिया और यह जिस क्षेत्र में गए आज विश्व में अपना स्थान प्राप्त किया। और देश को ही नहीं, बिहार को ही नहीं, कटिहार में इनका ननिहाल है, कटिहार को भी गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का काउंसलेशन का ज़रूरत है। उनको एक बार समझाने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे एवरेज हैं तो ये उस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में यूपीएससी बीपीएससी नहीं कर सकते हैं, तो इनको दूसरे क्षेत्र में आप लगाने का काम कीजिए। सर, अभी जो अभिभावकों का जो सिनेरियो है, सोच है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमने बात की, आपको क्या लगता है क्या और ऐसी चीज़ है जो कमी है जिसके कारण यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? पहले मैं नील आर्यन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार का गार्जियन हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार झा हुआ, कटिहार में ही रहता हूँ। और ये जो नील आर्यन का जो परिवार है, पप्पू चौधरी जी का जो परिवार है, इस परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। क्योंकि आज मुझे गर्व हो रहा है, फ़ख्र हो रहा है कि जो नील आर्यन ने आज मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता है, उसके मम्मी पापा का शादी कराने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आज वो बच्चा, मेरा नाती, आज मिस्टर यूनिवर्स हुआ है, मुझे बहुत ही फ़ख्र और गर्व हो रहा है। सर, थोड़ा सा इस पे आप भी प्रकाश डालें कि जिस तरह से आज की डेट में परिवार में बच्चों के लिए देखा जाता है फील्ड की कौन से करियर में जाएं, मॉडलिंग क्या लगता है कि मॉडलिंग एक अच्छा फील्ड है? बेशक बच्चे की रुचि जिस फील्ड में हो वो फील्ड बेहतरीन होता है। और नील आर्यन इस छोटे से समाज से निकल कर गया और उसने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चे इस फील्ड में जाना चाहेंगे। और मेरी शुभकामना है कि नील आर्यन वो माइलस्टोन हो उसमें और बच्चे उससे प्रेरित होकर अपना कैरियर चुनें। और हमारे साथ जो आर्यन जी ने नाम लिया था अपने कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो मामा हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ये खुद में एक अपने आप को मॉडल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनसे सवाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे देखते हैं आप अपनी इस आर्यन की उपलब्धि में, क्योंकि आप रोल मॉडल रहे हैं उनके लिए, जैसा उन्होंने हमें बताया, तो कैसा प्राउड फील हो रहा है? एक्चुअली मैं वेरी स्टार्टिंग फेज से हम इनको देख रहे हैं और कभी ही वॉज वेरी कमिटेड टू हिज कैरियर। कुछ भी अगर ये सोच लेता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो जो ठान लेता था, तो हमको बहुत मतलब सरप्राइज, आश्चर्य होता था कि ये बचपन में छोटा सा लड़का अभी इतना मतलब सीरियसली ले रहा है। जैसे बॉडी वेट पहले बहुत ज़्यादा था, इसने अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लिया, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ सोचना शुरू किया, तो हम लोग कभी मतलब इनको रोके नहीं, इनको मतलब सपोर्ट ही किए। क्योंकि मैं तो बहुत, जैसे अभी ये जा रहे थे पेरू, तो सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, विश हिम ऑल द बेस्ट, गुड लक। तो मैंने लिख दिया था अपने ब्लॉग में, वेलकम मिस्टर पैसिफिक, वेलकम बैक टू इंडिया। तो वही इसको काफ़ी मोटिवेट किया और हम लोगों को लग रहा था स्टार्टिंग से ये कुछ करेगा।
और करके दिखाया। पूरा फैमिली ही नहीं बिल्कुल अभी तो बिहार और पूरा अपना इंडिया का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूँ हमेशा आगे बढ़े। और मुझे आज सुबह इनके पास बैठ के एक चीज़ इनमें बहुत अच्छा लगा कि ये इसके अंदर अभी से ये है कि बोल रहे थे मामा आई वांट ऑल बिहारी पीपल, जो नया लड़का है जो चाह रहा है मैं उनको हेल्प कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं कि वो अचीव कर सके इस तरह के बिग अचीवमेंट्स जो हैं। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने कि एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बच्चा पेरू तक जाता है, बिहार का नाम रोशन करता है, पूरे देश का नाम रोशन करता है, परिवार का तो करता ही है। सोचिए उस परिवार को कितना अच्छा लग रहा होगा और आज कटिहार के लोगों के लिए भी कितनी बड़ी बात है कि एक लड़का सहरसा से निकलता है, ननिहाल उसका कटिहार है और वो बिहार को रिप्रेजेंट करता है, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और पेरू जैसे देश में मिस्टर पैसिफिक का खिताब लेके आता है। तो ये थी मिस्टर आर्यन जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं कुमार अभिषेक। और ये जो प्रांगण है ये हम लोग अभी मौजूद हैं सत्कार होटल के सभागार में और यहीं पर ये चीज़ें चल रही थी। तो आप देखते रहें और बने रहें BMW न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। BMW न्यूज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सारे लेटेस्ट न्यूज़ BMW न्यूज़ में। थैंक यू। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।